अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया 9th क्लास मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में हमने किए थे। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला ये पार्ट इसका है वेन डायग्राम इसकी बनानी है। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी है a माइनस बी। अब a माइनस बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। a माइनस बी मतलब ऐसे नंबर्स जो सेट a में आ रहे हों लेकिन b में ना आएँ, a में हों b में ना हों, वो a माइनस बी। ये सेट a आ जाएगा, ये सेट b आ जाएगा। अब a में हों b में ना हों, ये सारा a वाला हिस्सा जो है ये इसका शेड कर देंगे, तो ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे है a यूनियन b का कंप्लीमेंट। अब b का कंप्लीमेंट क्या होता है? b का कंप्लीमेंट है u माइनस बी, यानी वो एलिमेंट जो सेट u में हों लेकिन b में ना हो। उसके बाद a का यूनियन मतलब a के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये a सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। और u माइनस बी u में हों लेकिन b में ना हो, u वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। कौन से नहीं आएंगे? सिर्फ b वाले जो हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे। ये इसके लिए आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है a माइनस बी का होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट, यानी कि पहले क्या करेंगे, a माइनस बी जो a में हो लेकिन b में ना हो, a में हो b में ना हो। फिर u माइनस जो u में हो इन सब में ना हो, ये a आएगा ये b। सिर्फ a माइनस बी करेंगे तो ये ऐसा शेड होगा। a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ u वाला शेड होगा, आगे कोई भी शेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन उसका b के साथ लेंगे तो सिर्फ b वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। और फिर आगे दूसरी साइड पे b है, b के लिए सिर्फ b वाला हिस्सा जो है वो शेड कर देंगे a b, तो अब जो b वाला हिस्सा है वो इसका शेड कर देंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10। काम क्या करना है जी? पहला पार्ट इसका है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वो करना है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी सेट है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी सेट 5 6 7 9 10। यूनियन में कौन से नंबर्स आएंगे? जो इन दोनों में हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए सेट लिख लेंगे 1 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी वाला सेट 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दो का यूनियन लेंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए सेट इसमें 1 2 3 4 यूनियन, बी सेट है 3 4 5 6 7 8, दोनों का यूनियन लें। यूनियन में 1 2 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स आएंगे। फिर इसका यूनियन लेना है ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन बी लिख लेंगे 1 से 8 तक यूनियन सी, सी सेट है 5 6 7 9 10। अब यहाँ पे दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे 1 से लेकर 10 तक, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। इस तरीके से दोनों साइड्स जो हैं वो इसकी इक्वल प्रूव हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2, उसमें करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरा पार्ट इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको इक्वल प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे है जी, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी सेट, सी सेट इसमें है 5 6 7 9 10। आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे। कॉमन 5 6 7 5 6 7, ये इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ए सेट पहले लिख लें 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, दो में कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये इसका इंटरसेक्शन जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड पे है, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए सेट लिखा, ए सेट में है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी सेट लेंगे और बी सेट में है 3 4 5 6 7 8। अब इन दो का लें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स वो आ जाएंगे 3 और 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी सेट के साथ, इसकी वैल्यू 3 और 4। इंटरसेक्शन सी सेट 5 6 7 9 10, इन दो का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, तो फिर ये इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से दो साइड्स जो हैं वो इसकी इक्वल प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसके लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये किसकी इक्वल होता है, ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इक्वल प्रूव करना है। ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें तो बी सेट में है 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सी सेट, उसमें 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। अब इन दो का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन इनमें 5 है 6 है 7 है। अब क्या करेंगे, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, पहले ए सेट लिख लेंगे 1 से 4 तक उसमें डिजिट्स हैं। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दो का यूनियन, यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसकी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड की। नेक्स्ट इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड इसकी है जी
ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए में 1 2 3 4 यूनियन, सी में है 5 6 7 9 10। इन दो का यूनियन लें। यूनियन में 1 से लेकर आगे यहाँ पे सिर्फ 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये यूनियन बी आएगा। इसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी, ए है 1 2 3 4, सॉरी वो यहाँ पे ए यूनियन सी आ गया है। अब ए यूनियन बी यहाँ पे निकाल लेंगे। 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 7 8। अब इन दो का यूनियन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दो का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट्स कॉमन इसमें आ रहा है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 5 6 7, ये इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से दोनों जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गए। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लें। बी सेट है 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी सेट है 5 6 7 9 10। इन दोनों का यूनियन लिया। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ए सेट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 से लेकर 10 तक। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ 3 और 4 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड इसकी है ए इंटरसेक्शन बी, पहले फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए सेट लिख लें 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट 3 और 4। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स 5 6 7 9 10। इनके कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन इसमें कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। एक में है 3 4, दूसरे में है एम्प्टी सेट, तो दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे, 3 और 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर बन गया। यहाँ तक हमारे पास अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट मुकम्मल हुए। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ, यूनियन इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करने। पार्ट नंबर 2,
दूसरा पार्ट इसका है ए सेट की वैल्यूज़ हैं एम्प्टी सेट, बी सेट की वैल्यूज़ हैं 0, सी सेट की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2। पहला पार्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लें। बी में 0, सी में 0, 1, 2, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 0, 1, 2। ए का यूनियन बी यूनियन सी से ए सेट एम्प्टी सेट यूनियन 0, 1, 2, दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे 0, 1, 2। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी फाइंड करें। ए सेट है एम्प्टी सेट, यूनियन बी सेट है, इसमें 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, ए यूनियन बी 0, सी है 0, 1, 2, 0, 1, 2। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट में है 0 इंटरसेक्शन सी सेट में 0, 1, 2, दोनों में कॉमन तो वो आ जाएगा 0। इसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन इसका 0 के साथ, कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए है एम्प्टी सेट, बी है 0, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, एम्प्टी सेट का 0, 1, 2 के साथ, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी में 0 इंटरसेक्शन सी 0, 1, 2, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स 0। इसके बाद ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, ए सेट एम्प्टी सेट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का नंबर, दोनों का यूनियन 0। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए एम्प्टी सेट यूनियन बी में 0, दोनों का यूनियन निकाला 0। इसके बाद राइट हैंड इसके ए यूनियन सी की वैल्यू इसके बाद फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी, ए एम्प्टी सेट यूनियन 0, 1, 2, इनका यूनियन तो 0, 1, 2 आएगा। अब इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी में 0 इंटरसेक्शन 0, 1, 2, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ 0,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो बन रहा है वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, बी 0 0 1 2 0 1 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन 0 1 2, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है तो एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी में 0 कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। ए यूनियन सी लेंगे, ए एम्प्टी सेट यूनियन सी 0 1 2 यूनियन इंटरसेक्शन लेने, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, आंसर आ गया एम्प्टी सेट। यहाँ तक हमारा ये इसका बी पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। ए सेट है एन, बी सेट है जेड, सी सेट है क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ए यूनियन बी नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स, तो सारे नंबर्स आएंगे तो इंटीजर्स आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करेंगे Z यूनियन रैशनल नंबर्स, तो इसमें आंसर आएगा रैशनल नंबर्स। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, B यूनियन C पहले निकालेंगे, Z यूनियन रैशनल नंबर्स, तो B यूनियन C इक्वल आएगा Q के। फिर A का यूनियन B यूनियन C से, A है नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा Q। दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गई। नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए में है नेचुरल नंबर्स, इसमें इंटीजर्स, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स, कॉमन इसमें नेचुरल नंबर बनेंगे। इसके बाद मज़ीद आगे इसको सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई थी n, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, तो आंसर फिर इसका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे,
बी में हैं इंटीजर्स। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनमें कॉमन एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसका तीसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालें, बी यूनियन सी, तो आंसर आएगा इसकी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, नेचुरल नंबर्स आएंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में नेचुरल हैं, आंसर में नेचुरल आ जाएगा। इस तरीके से दोनों साइड्स हो गई इक्वल प्रूफ। पार्ट नंबर 4 इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी के नंबर्स इंटरसेक्शन सी के, इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटीजर्स। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, नेचुरल यूनियन इंटीजर्स। इसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, नेचुरल यूनियन रैशनल, तो ये आंसर इसका आ जाएगा क्यू। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इनका इंटरसेक्शन निकाला तो ये इक्वल आ गया z के, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके 3 पार्ट मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डिमार्गन लॉज को वेरीफाई करना है। डिमार्गन के 2 कवानीन थे, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट एक था और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट था। इनको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, यू सेट दिया गया है 1 से लेकर 20 तक, ए सेट है ऑड नंबर, उसके बाद बी सेट है इवन नंबर्स। डिमार्गन लॉ इनके लिए करने हैं जी। पहले डिमार्गन का लॉ ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए में 2 से 20 तक इवन नंबर्स, बी में 1 से 19 तक ऑड नंबर्स, यूनियन में सारे आ जाएंगे 1 से 20 तक। फिर इसके बाद ए यूनियन बी का
होल का कंप्लीमेंट u माइनस a यूनियन b। u सेट है 1 से लेकर 20 तक, a यूनियन 1 से लेकर 20 तक। माइनस करेंगे जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, कोई भी नहीं है तो एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट u माइनस a, b का कंप्लीमेंट u माइनस b। u सेट 1 से लेकर 20 तक, 2 से लेकर 20 तक इंटरसेक्शन u सेट 1 से लेकर 20 तक माइनस b सेट 1 से लेकर 19 तक। जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, 1 3 so on 19। जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, 2 4 6 so on 20। दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, तो एक लॉ इसका वेरीफाई हो गया डी मॉर्गन का। नेक्स्ट इसका दूसरा लॉ करते हैं। दूसरा लॉ इसका है a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट, u माइनस a इंटरसेक्शन b आएगा, u माइनस a सेट 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स, b सेट 1 से लेकर 19 तक आड नंबर्स। u सेट है 1 से लेकर 20 तक माइनस, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। माइनस करें जो पहले में हो दूसरे में ना हो, 1 से लेकर 20 तक। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। a का कंप्लीमेंट आता है u माइनस a, b का कंप्लीमेंट आता है u माइनस b। u सेट 1 से लेकर 20 माइनस a सेट 2 4 so on 20 यूनियन u सेट 1 से लेकर 20 माइनस b सेट 1 से लेकर 19। जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो, 1 3 so on 19 यूनियन जो पहले में हो दूसरे में ना हो इवन नंबर्स। अब इन दो का यूनियन लेंगे, 1 से लेकर 20 तक। तो ये डी मॉर्गन के 2 लॉज करने थे क्वेश्चन नंबर 7 में, दोनों लॉज हो गए। नेक्स्ट इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट P दिया गया है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5m। उसके बाद दूसरा सेट Q दिया गया है, काम यहाँ पे करना है P इंटरसेक्शन Q, सिर्फ ये एक वैल्यू फाइंड करनी है।
इसको सॉल्व करेंगे। P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। P सेट 5 वाला टेबल है, 5, 10, 15 सो ऑन। इंटरसेक्शन Q सेट 2 वाला टेबल है, 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 सो ऑन। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसके इंटरसेक्शन में आएगा 10, 2 वाला टेबल जहाँ जहाँ पे जाता है, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का ए से इंटरसेक्शन लें तो जवाब क्या आता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पहली वैल्यू इसकी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन लेंगे ए के साथ, इंटरसेक्शन ए का लेंगे बी से, ए का ए से लें तो ए ही आंसर आता है। आगे ए यूनियन बी आएगा, ये ए यूनियन बी, यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में g ऑफ x की वैल्यू दी गई है, उसके बाद s ऑफ x की वैल्यू दी गई है। पहला पार्ट g ऑफ 0 फाइंड करना है, दूसरा पार्ट g ऑफ -1 फाइंड करना है, तीसरा पार्ट g ऑफ -5/3 फाइंड करना है, चौथा पार्ट s ऑफ 1, पांचवा पार्ट s ऑफ -9 और छठा पार्ट s ऑफ 7/2। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले पार्ट की तरफ आएँ तो g ऑफ 0, 7 × 0 -2 -2 आंसर। दूसरे पार्ट की तरफ आएँ -1, -7 -2 -9। तीसरे पार्ट की तरफ आएँ, 3 इसका एलसीएम 35, 3 2s are 6, आंसर आएगा 41/3। s ऑफ 1 8, 1 square -3, 8 - 3 5। अगला पार्ट है s ऑफ -9, 8 × -9 का स्क्वायर -3, 9 का स्क्वायर 81 -3,
648 माइनस 3, 645 आंसर। एस ऑफ 7/2, 8 इंटू 7/2 का स्क्वायर माइनस 3, 49/4 माइनस 3, 8 को मल्टीप्लाई, 8 9 आर 72, 8 4 आर 32 प्लस 7 माइनस 12, 95 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ -2 है 3, एफ ऑफ 4 है 10, ए और बी मालूम करने हैं। अब यहाँ पर एफ ऑफ -2 पहले निकाल लें। एफ ऑफ -2 3 की इक्वल है, ये इसकी इक्वेशन नंबर 1। फिर एफ ऑफ 4 पुट कर लें, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, -2a प्लस बी इक्वल टू 3, 4a प्लस बी इक्वल टू 10। माइनस करें, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल। 10 में से 7 माइनस 3 माइनस करेंगे, a इज इक्वल टू 7/6। इसको पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, -2a प्लस बी इक्वल टू 3, b इक्वल आएगा 14/6, 6 एलसीएम, 18 प्लस 14 32/6, 2 वाला टेबल, ए और बी की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें के ऑफ एक्स दिया गया है और ये है 7x माइनस 5। अगर ये 100 की इक्वल है तो x मालूम करें। यहाँ पर अब के ऑफ x, इसकी जगह 100 पुट कर दें। 7x माइनस 5, 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। x इक्वल आएगा 105 को 7 पे डिवाइड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है mx स्क्वायर प्लस n। जी ऑफ 4 की वैल्यू 20, जी ऑफ 0 की वैल्यू 5। जी ऑफ 4 पहले कर लें, 4 का स्क्वायर प्लस n, 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n। इसके बाद जी ऑफ 0 कर लें,
तो जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 5 इक्वल टू n, ये डायरेक्ट n की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन 1 16m प्लस 5 इज़ इक्वल टू 20 में से 5 माइनस कर देंगे 15 आ जाएगा। नेक्स्ट m इक्वल आएगा 15/16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स। इसको U से रिप्रेजेंट कर दें, 1 से लेकर 100 तक उसमें प्रोडक्ट्स दी गई हैं। उसके बाद सेट ए है 1 से 30, उसके बाद सेट बी में है 31 से 55, फिर सेट बी सी है इसमें 76 से 100। फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो हमने पहले ही लिख लिया है। इसके बाद इनका यूनियन तीनों का फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट 1 से 30 यूनियन, बी सेट 31 से 55 यूनियन, 77 से 100। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 से लेकर 55 तक सारे, इसके बाद 76 77 से लेकर 100 तक इसमें सारे आ जाएंगे। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हो गया है कंप्लीट।